क्वेश्चन नंबर 38 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है और देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लेट एल बी द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स क्या गिवन है, एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू लेमडा एंड एक्स साइन टी माइनस वाई कॉस टी इक्वल टू म्यू। दो आपको लाइन गिवन है, इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस फाइंड आउट करना। दो लाइन्स है, इनका कहीं पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसके लोकस उसका जो है लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो एल से डिनोटेड है। और क्या गिवन है कि कंसीडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और लाइन गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर, जहाँ आर को इसने डिनोट कर रखा है कि आर है क्या, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी इक्वल टू 1 से एन 60 एस पी का स्क्वायर डिवाइड में एन क्यूब। अब ये एस पी क्या है, एस पी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0,0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,0 फ्रॉम द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी। यानी 0,0 से जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, ये 0,0 है, यहाँ कहीं लाइन होगी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जो पी है वो वेरी कर रहा है, यानी पी इक्वल टू 1 के लिए ये लाइन होगी, 2 के लिए ये लाइन होगी, 3 के लिए ये लाइन होगी, ऐसे ही चलता जाएगा, n के लिए ये लाइन होगी। ठीक है, फिर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब निकालनी है, क्योंकि p की वैल्यू 1 से लेकर के n तक गिवन है। तो हमको समीशन भी दे रखा है, तो p s1 s2 s3 से लेकर के sn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और गिवन क्या है कि डी मिनिमम, ये डिनोट कर रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए लाइन x प्लस वाई इक्वल टू आर फ्रॉम द लोकस एल। जो लोकस एल आएगा ना, उससे मिनिमम डिस्टेंस किसकी, इस लाइन की आपको डिनोट कर रही है डी मिनिमम। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि जो लोकस एल है वो फाइंड आउट करते हैं। तो लाइंस क्या गिवन है, देखो लाइंस गिवन है एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू लेमडा। ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक है, और एक्स साइन टी और यहाँ से एक्स साइन टी माइनस वाई कॉस टी इज इक्वल टू म्यू। तो इसका जो लोकस निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो जिसका भी लोकस निकालना हो तो उसको एच कोमा के मानते हैं। तो लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस इज एच कोमा के। तो एच कोमा के निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। जैसे होता है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, या 2x ले लो। तो इनको कैसे सोल्व आउट करते हैं, 3 मेथड होते हैं, आपको जो इजी लगे वैसे कर लो। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, देखो। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, लेमडा माइनस वाई साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेमडा माइनस वाई साइन टी अपॉन कॉस टी। ये वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लेमडा माइनस वाई साइन टी डिवाइड में कॉस टी और मल्टीप्लाई में साइन टी माइनस वाई कॉस टी इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा साइन टी माइनस वाई साइन स्क्वायर टी, और ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो वाई कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू म्यू। तो अब देखो ये हो गया लेमडा साइन टी माइनस वाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू म्यू। म्यू के साथ में कॉस टी भी आएगा, कॉस टी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा साइन टी और प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस म्यू कॉस टी, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास कितना आएगा कि अब x की वैल्यू निकालनी है, ये y है, इसका मतलब ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू लेमडा, ये इक्वेशन थी। इससे अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा लेमडा माइनस एक्स कॉस टी डिवाइड में कितना हो जाएगा साइन टी।
ठीक है, अब ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स साइन टी माइनस वाई की जगह लेमडा माइनस एक्स कॉस टी डिवाइड में साइन टी और मल्टीप्लाई में कितना है कॉस टी, ये हो गया कॉस टी इक्वल टू म्यू, तो ये हो गया एक्स साइन स्क्वायर टी माइनस लेमडा कॉस टी और ये हो गया प्लस एक्स कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू म्यू साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया म्यू साइन टी प्लस लेमडा कॉस टी। अब देखो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आई h की, तो अब हमको t को हटाना है क्योंकि t वेरिएबल है, तो क्या करोगे दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि h स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करोगे तो ये लेमडा साइन टी माइनस म्यू कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस म्यू साइन टी प्लस लेमडा कॉस टी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें कितना बचेगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, इसको होल स्क्वायर करके ओपन करके सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ बचेगी लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपके एक सर्कल आ गया, सर्कल की इक्वेशन है जिसके रेडियस के अंडर रूट में लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये आपके एल आ गया, कहने का मतलब लोकस आ गया। ठीक है, अब देखो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एल तो आ गया, अब एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और लाइन आपको गिवन है, सबसे पहले आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए हमको एस पी निकालना पड़ेगा, है ना, S1 S2 S3। तो इसका जो डायग्राम होगा एक्चुअली वो कैसा होगा मैं बताता हूँ। देखो इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, अब देखो ये है लाइन, जब मैंने p इक्वल टू 1 रखा, लाइन तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू पी थी, जहाँ p की वैल्यू 1 2 से लेकर के n तक, तो जब मैंने p इक्वल टू 1 रखा तो ये लाइन, p इक्वल टू 2 के लिए ये लाइन, p इक्वल टू 3 के लिए, और ऐसे ही चलती जाएगी तो n के लिए ये लाइन हो गई। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये S1 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस S2 है, यहाँ से यहाँ तक की S3 है, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की SN है। तो हम डिस्टेंस जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने की पॉइंट में लिखा ये रहा। ठीक है, यानी जो पॉइंट है वो लाइन में पुट कर दो और डिवाइड में कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यही करते हैं हम, तो डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो हम बोलेंगे कि लाइन हमको गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी, जहाँ p जो है वो 1 to n तक वेरी कर रहा है। तो जब p इक्वल टू 1 है तो S1 की वैल्यू कितनी आएगी मोड के अंदर -1 ओवर अंडर रूट 2, इसका मतलब S1 का स्क्वायर कितना आएगा 1/2। p इक्वल टू 2 हो तो S2 इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 2, तो यहाँ से S2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2। p इक्वल टू 3 है तब S3 इज इक्वल टू -3 ओवर अंडर रूट 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी S3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर ओवर 2, तो ऐसा ही n तक जाएगा, तो p इक्वल टू जैसे ही n लिया तो SN इक्वल टू ये हो गया n ओवर अंडर रूट 2, तो सम आ गया SN का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2। हमको ऐड करना है, यानी S1 स्क्वायर प्लस यानी समीशन ऑफ p इक्वल टू 1 to n, SP का स्क्वायर निकालना है, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर डॉट डॉट SN स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, एलसीएम तो सेम है 2, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये 2 तो है ही, तो ये हो गया n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो हमको वैल्यू निकालनी है अब किसकी, लिमिट 60 अपॉन n क्यूब इंटू SP का स्क्वायर। चलो ये r है, यानी कि r की वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ p इक्वल टू 1 to n 60 SP का स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब।
तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 60 इंटू, अभी हमने निकाला था समीशन की इसकी वैल्यू, ये है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 12n³। तो लिमिट की वैल्यू हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो 60/6 10। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 10। तो यानी सर्कल क्या बना, तो जो सर्कल बना सी वो बना x² प्लस y² इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और जो लाइन बनी वो क्या बनी, एंड वो बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दो चीज़ें हमारे पास अब फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो अब देखो अब क्या निकालना है। अब बोला है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, रेडियस 10 आ गई, और अब हमको एरिया निकालना है। ठीक है, फॉर लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 4 के लिए एरिया बाउंडेड बाय द लोकस और सर्कल और लाइन, ये दो लाइन सर्कल और लोकस, इन सबसे जो एरिया बाउंडेड होगा वो कितना आ रहा है 75π/4। ये आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और फिर डी मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, लोकस जो बना है और सर्कल जो बना है और लाइंस का ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है, सर्कल की वैल्यू है x² प्लस y² इक्वल टू 100, और फॉर लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 4, तो जो लोकस L आएगा वो कितना आएगा x² y² लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर है ना, यानी 25। ठीक है, यानी ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस छोटी सी है, और लाइंस क्या गिवन है, y इक्वल टू माइनस का 2x और y इक्वल टू x/2। इन सब का कंबाइन ग्राफ देखो मैंने बनाया है, कैसे बनेगा, ये रहा, ये देखो। ठीक है, ये रहा ग्राफ। तो इसमें ये जो सर्कल है ये है x² प्लस y² इक्वल टू 25, और ये जो सर्कल है वो है x² प्लस y² इक्वल टू 100। तो ये पॉइंट हो जाएगा 10,0, ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। आपको बाउंडेड एरिया बताना है, और मैंने रीजन बना रखा है बाउंडेड एरिया कौन सा, देखो ये लाइन हो गई y इक्वल टू x/2, ये लाइन हो गई y इक्वल टू -2x। अब थोड़ा सा इन लाइनों में ध्यान रखना है कि y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू x/2 परपेंडिकुलर। कैसे, इसकी अगर हम स्लोप की बात करें -2x और y इक्वल टू x/2 में, इसकी जो स्लोप है m की वैल्यू वो कितनी है -2, और m2 की वैल्यू 1/2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2, -2 इंटू 1/2 इक्वल टू -1, यानी कि अगर m1 m2 की वैल्यू -1 आती है तो दोनों लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गई तो इसका मतलब ये जो एरिया है वो 1/4 हो गया सर्कल का, ये समझ में आना चाहिए। 1/4 हो गया, तो अब बाउंडेड एरिया बताना है, लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, छोटा वाला सर्कल, और ये बाउंडेड एरिया हो गया। कैसे निकालेंगे, ये जो 1/4 सर्कल है बड़े वाले में से छोटा वाला 1/4 सर्कल माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, तो वही फाइंड आउट करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, बड़ा वाला सर्कल 1/4 πr², तो r की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r² डिवाइडेड बाई 4। ये छोटा सर्कल है, ये आपके है सर्कल विथ रेडियस r इक्वल टू 10 वाला, और ये सर्कल विथ r रेडियस 5 वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/4 100 माइनस π/4 25, कितना हो गया 75 π/4 स्क्वायर यूनिट। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमको डी मिनिमम निकालनी है। अब डी मिनिमम कैसे निकालेंगे, एक लाइन है जो कि छोटे वाले सर्कल से उसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इसका डायग्राम ये रहा, कि आपको सर्कल गिवन है, ये रहा सर्कल आपको गिवन है। ठीक है, छोटा वाला सर्कल है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल R, तो कैपिटल R अभी हमारे पास 10 आई थी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये जो लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट हो जाएगा 10,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,10।
तो ये जो छोटी वाली डिस्टेंस निकालने, कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये है 0,0 पॉइंट। ओरिजिन से आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ये वाला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, की पॉइंट वाला, ये निकाल सकते हो। अब इसमें से मैं रेडियस माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगी मिनिमम, ठीक है। तो यही काम रहेगा हमारा। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसकी 0,0 से डिस्टेंस निकालनी, यानी ओपी निकालनी। ओपी कितनी आएगी? -10 ओवर, और ओ यहाँ पर क्या है? ओरिजिन, ठीक है। और अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 2, यानी हो जाएगा 10/√2। ठीक है, यहाँ तक ओपी आ गई। अब हमको, अगर मैं इसको पॉइंट एम नाम दूँ, एम, तो हमको निकालनी है पी एम। तो पी एम कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा, हम ओपी में से माइनस किसको कर देंगे? ओ एम को, और ओ एम तो हमारे पास रेडियस है ही है। तो ओपी हो गई 10/√2 माइनस रेडियस 5 की 1 है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये तो मिनिमम डिस्टेंस है। तो अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 5, यानी कि 5/√2 माइनस 5। तो 5 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1, ये आपका डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में समझना है कि क्या फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट है।